दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छे प्रश्न लिए, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में 100% देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे प्रत्येक वीडियो का। और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। इसकी पीडीएफ फाइल आपके टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम पर जो जुड़ेगा और इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल आपसे लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको भी दोस्तों जिसका भी एग्जाम लगा हुआ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, जिसका भी आगे एग्जाम लगा हुआ, जो भी चाहते हैं कि उनको टेस्ट सीरीज मिले, ठीक है, क्वेश्चन मिले, पीडीएफ चाहते हैं, अगर जो वो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से 1500 क्वेश्चन है, टोटल 1500 क्वेश्चन है विद सोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों वहां से 100% पेपर में आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो करना क्या है, दस्तक अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। वहां से 99 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, वहां से आप से लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक दोस्तों, टेस्ट सीरीज में रहने वाली लगाओगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी वहां पर चैप्टर वाइज, मतलब कि सभी वहां पर प्रैक्टिस सेट एक तरीके का है। ठीक है, जरूर उसको बाय करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप सभी लोग प्ले स्टोर पर दस्तक अकेडमी डालिएगा, दस्तक अकेडमी। ठीक दोस्तों, आ जाएगा। ब्लू कलर का है दोस्तों ऐप है। ठीक दोस्तों, ब्लू कलर का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर पीडीएफ का लिखा होगा कि यहाँ पर पीडीएफ फाइल के लिए, ठीक दोस्तों, ई बुक लिखा होगा, ई बुक। तो वहाँ से आप सिर्फ 99 रुपीज़ का चार्ज है देकर वहाँ से आप से लोग परचेस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा बताना फर्ज है दोस्तों, जिसको लेना है ले सकता है। ठीक दोस्तों, 39 क्वेश्चन देखिएगा। 39 से दोस्तों यहाँ पर लगभग 78 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक दोस्तों, सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों, पूछा जा सकता है आपके पेपर में, इसलिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक दोस्तों, सूरदास के गुरु कौन थे, तो बताइए आप लोग, सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों। तो वल्लभाचार्य थे, याद रखिएगा। सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों, वल्लभाचार्य थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बना है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं दोस्तों। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं दोस्तों। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, यति कहते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओनली डायरेक्ट राइट आंसर ही बताएंगे। ठीक है, छंद पढ़ते समय बीच में आने वाले विराम को यति कहते हैं। 41 क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो बताइए आप लोग। 41 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, विशेष बोलते हैं दोस्तों। विशेष की विशेषता ही बताई जाती है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक दोस्तों, विशेष की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिलहाल इसका बी करेक्ट है। देखिए ध्यान से, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है दोस्तों। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार के शब्द में आता है, बताइए आप लोग। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा। गुण को बता रहा है ना, प्राचीन है कि आधुनिक है। ठीक है, ऐसा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अभ्यास का दोस्तों विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। 43 क्वेश्चन अभ्यासी हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अभ्यास का विशेषण रूप दोस्तों अभ्यासी हो जाता है। ठीक है ना। 44-45 क्वेश्चन मुहावरे हैं, बताना है इसमें से। द्रौपदी का चीर का अर्थ दोस्तों क्या होता है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है। 44 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कभी समाप्त ना होना। ठीक है, द्रौपदी का चीर मतलब होता है कभी समाप्त ना होना। तो 45 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कूप मंडूक होना का अर्थ दोस्तों क्या होता है, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए इसको भी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीरियल वाइज से आप सभी को लगाना है। पहला और अंतिम 1 और 6 है। ठीक है, 1 और 6 पहला और अंतिम है, और इसमें या रा लावा दे रखा है। ठीक दोस्तों, कभी रा ला वा या दे रखा है। ठीक, इस तरीके से दे रखे, इसमें से आप सभी को एक तरीके से सीरियल वाइज लगाना है। ठीक है, कथन एक तरीके से दे रखा है। चलिए इसको लगाइएगा, किस तरीके से लगाओगे। 46 क्वेश्चन में, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। पहले वाले से ही चेक कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर ला नंबर चेक करेंगे, पहले या फिर ला। यदि क्रोध ना हो तो फिर रा चेक करेंगे।
मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, फिर वाचक करेंगे, कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। दोस्तों पहला वाला ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, ठीक दोस्तों। और चेक करोगे तो उसमें आगे पीछे आएगा, गलत आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मैच नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। दोस्तों पूरब और उत्तर के दिशा को क्या बोलते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं दोस्तों? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो ईशान्य बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक। 47 का यहाँ पर बी करेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पर उत्तर और पश्चिम की दिशा को क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और पश्चिम और दक्षिण की दिशा को दोस्तों क्या बोलते हैं? पश्चिम और दक्षिण की दिशा को दोस्तों क्या बोलते हैं? नैऋत्य बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिण और पूरब की दिशा को दोस्तों क्या बोलते हैं? दक्षिण और पूरब की दिशा को दोस्तों यहाँ पर आग्नेय बोलते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है, सीरियल वाइज है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। दोस्तों वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। 48 क्वेश्चन का करेक्ट है, गोला या घेरा होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? वलय शब्द का अर्थ होता है गोला या फिर घेरा। नीचे दिए गए शब्द का अव्ययीभाव समास बताया है इसमें दोस्तों। आजीवन में अव्ययीभाव समास है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों इसमें पहला शब्द क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक दोस्तों। और पहला पद यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? अव्यय होता है, ये भी आपसे लोग याद रखिएगा, ठीक। इसमें उपसर्ग लगा होता है, जिससे जीवन में आ लग गया, आजीवन, ठीक है, याद रखिए। प्रतिदिन जैसे आ जाए, अनुरूप आ जाए, आजन्म आ जाए, इत्यादि आ जाए, ठीक दोस्तों। यहाँ पर अव्ययभाव समास होते हैं, याद रखिए। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, पाप और पुण्य। पीताम्बर में दोस्तों क्या है? ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा ये। द्विगु यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, ठीक है। जहां तक यहाँ पर कर्मधारय ही होगा, ठीक दोस्तों। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर क्या आ जाएगा? संबंध तत्पुरुष आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक समय पर आ जाने, ठीक समय पर आ जाना में कारक कौन सा दोस्तों? ठीक समय पर आ जाना में कारक कौन सा है, पूछा गया आपसे भी से, बताइए। अधिकरण कारक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण कारक है, अधिकरण में पर लगा होता है तो यहाँ पर है। कारक दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से, अलगाव होने का अर्थ, या फिर तुलना की जाए, या फिर डर के भाव उत्पन्न हो, ठीक दोस्तों। संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, ठीक दोस्तों। संबोधन ओ में, अधिकरण में पर, फिर उसके अंदर संबोधन ओ, हाय, अरे, ये सब होता है, ठीक, याद रखिए। 8 प्रकार के होते हैं कारक। 51 क्वेश्चन देखिएगा, मंदिरा, मंदिर और मदिरा, मंदिरा का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा दोस्तों? समश्रुत भिन्नार्थक वाले शब्द यहाँ पर पूछ लिया गया आप सभी से। मंदिर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देवालय होता है। मंदिरा का मतलब अश्वशाला होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, ठीक दोस्तों, याद रखिए। और यहाँ पर वाक्य पूछा आपसे से कितने प्रकार के, मतलब कि आप पूछा कितने प्रकार के नहीं पूछा, यहाँ पूछा गया है मिश्र वाक्य पूछा गया आपसे से, ठीक दोस्तों। मिश्र वाक्य पूछा गया। मिश्र वाक्य कौन सा होता है दोस्तों? मिश्र वाक्य में वाक्य दोस्तों सिंपल सब जब पूछे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक दोस्तों। यहाँ पर एक दूसरे पे जो एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होते हैं उसको बोलते हैं सरल वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। और जो दो परस्पर दो वाक्यों को जोड़ता है उसको दोस्तों संयुक्त वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्र वाक्य में पहचान क्या होती है? जो, जैसे, जब, तब, क्योंकि, ठीक, ये दोस्तों सभी होते हैं। और संयुक्त वाक्य में दोस्तों और, किंतु, परंतु, अथवा, ये सभी होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर मिश्र वाक्य पूछा गया है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, सरल वाक्य में जाएगा। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी सरल वाक्य में ही है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, यहाँ पर ये दोस्तों मिश्र वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही, ज्यों ही, तो ही, त्यों ही, ये सभी आ जाते हैं दोस्तों संयुक्त सरल सॉरी मिश्र वाक्य में, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। मिश्र वाक्य पूछा गया, डी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, ये पहचान है ज्यों ही। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक काव्य दे रखा, काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित में से उत्तर
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहराई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। 53 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर से बताना है। ठीक दोस्तों, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, किस प्रकार की इच्छा उत्पन्न है दोस्तों? तो दोस्तों क्या करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई कवि के मन में। ठीक है, वर्षों बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई। सूखे पत्ते का प्रतीक दोस्तों क्या हो जाएगा? सूखे पत्ते का मतलब क्या बताया जा रहा है? सूखे पत्ते का मतलब क्या बताया जा रहा है इसमें? मन के सूखेपन को बताया जा रहा है। ठीक, मन के सूखेपन को। एक बार ध्यान से देखोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर देखोगे तो वही आंसर निकलेगा। ठीक है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है पूछा गया आपसे से। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? विचार की कलियों पर। याद रखिए, विचार की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है दोस्तों? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका भी। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए दोस्तों। रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक दोस्तों, उपेक्षा मतलब इसलिए हुई यानी कि बुराई इसलिए हुई, यानी कि बेइज्जती इसलिए हुई क्योंकि वह उसकी अपेक्षा यानी कि उसकी तुलना में वह अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 47 का सी करेक्ट है। देखिए, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार है? विभावना, अतिशयोक्ति, उपमा या फिर विशेषोक्ति? पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। मतलब कि पानी के बीच में मछली है फिर भी वह प्यासी है। दोस्तों जब यहाँ पर कारण हो कार्य ना हो तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, कारण है, पानी के बीच में मछली है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, यानी कि फिर भी वो प्यासी है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? कारण है, कार्य नहीं हो रहा, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार है, याद रखिएगा। और जब भी यहाँ पर कारण ना हो कार्य हो जाए तो वहां पर दोस्तों विभावना अलंकार हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? दोस्तों सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं जो दुनिया में दोस्तों एक हो, ठीक है, उसके जैसा कोई और ना हो। जैसे कि राम भगवान एक ही थे, रामचरितमानस पुस्तक एक ही है, गंगा नदी एक ही है। ठीक, यही है दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिवाचक। ठीक है, याद रखिएगा। और व्यक्तिवाचक किसी किसी में भाववाचक भी है, किसी में जातिवाचक भी है, सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से नहीं है। मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, कालिंदी नहीं है। ये दोस्तों यमुना का है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, सही वर्तनी वाले शब्द का दोस्तों यहाँ पर चयन करना है। सही वर्तनी से भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। तो सही वर्तनी दोस्तों इसमें से कौन सी हो जाएगी? बताइए आप लोग, सही वर्तनी कौन सी हो जाती है? अवनति दोस्तों पता है आपसे को कैसे लिखा जाता है? अवनति डायरेक्ट लिख दो, अवनति, बस ये अवनति सही लिखा है, ये गलत लिखा है। मुश्किल कैसे लिखा जाता है? आधी सा बनती है मुश्किल में, ये मुश्किल लिख गया है। ठीक दोस्तों, मातृभूमि कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, मातृभूमि। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। ये श्रृंगार सही लिखा हुआ है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है, श्रृंगार सही लिखा हुआ है, श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। समूहार्थक शब्द का चयन करिए दोस्तों। भीड़ है समूहार्थक शब्द, याद रखेंगे। क्या है? भीड़, भीड़ समूहार्थक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, आंशिक शब्द में प्रत्यय दोस्तों आप सभी से पूछा गया है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों? आ, का, इक या फिर सिक? बताइए आप लोग।
तो दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। आंशिक में इक प्रत्यय है, याद रखिएगा। ठीक है, आंशिक में क्या प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। अंश प्लस इक आंशिक। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटि पूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले भाग को चुनना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। कोई त्रुटि नहीं, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया या फिर कोई त्रुटि नहीं, बताइए आप लोग। तो यहाँ पर पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। इसमें दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाले में करेक्ट है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया, हो गया नहीं होगा, किया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा। वधूर्मी में दोस्तों संधि पूछी गई आपसे से, वधूर्मी में संधि कौन सी हो जाएगी? वधूर्मी में, बताइए आप लोग। तो दोस्तों वधु प्लस उर्मी हो जाता है, याद रखिए। वधु प्लस उर्मी कौन सी संधि दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए इसमें से दोस्तों। अनल, हुतासन, पावक, कृषाणु, जातिवेद, धूमकेट, ये सभी दोस्तों किसके होते हैं? वो अग्नि के होते हैं, याद रखिएगा। अनिल दोस्तों वायु का आता है, यही इसमें से डिफरेंट है। हर्ष का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? विषाद होता है। क्या हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं दोस्तों? गंदला, मैला, मलिन के शब्द के पर्यायवाची हैं। 68 का करेक्ट है सी वाला। पंकिल के हैं, याद रखिएगा। कर्कश का दोस्तों विलोम होता है मधुर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है, याद रखिएगा। जबकि कठोर का दोस्तों क्या होता है? कोमल होता है। विवेकी का दोस्तों क्या होता है? अविवेकी होता है। और दोस्तों पर विनम्र का दोस्तों क्या होता है? धृष्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों इंद्रजीत उसको बोलते हैं, याद रखिए। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत बोलते हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर चुका हो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति को दोस्तों क्या बोलते हैं? उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति को कुलीन बोलते हैं, याद रखेंगे। डी करेक्ट है इसका, कुलीन। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए दोस्तों। अर्थ के आधार पर, तो दोस्तों एक प्रकार का इच्छा जता रहा है ना भाई, इच्छावाचक हो जाएगा इसमें, याद रखिए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। 72 का बी करेक्ट है, सॉरी सी करेक्ट है। श्री गणेश का विलोम से दोस्तों पूछा गया आपसे भी से। श्री गणेश का इति श्री होता है, याद रखेंगे। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। फूल का दोस्तों पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है, बताइए आप लोग। सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, तनुजा नहीं है दोस्तों। ठीक है, 74 में तनुजा यहाँ पर नहीं है, याद रखिए। सुमन, पुष्प, कुसुम ये सभी फूल के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। तनुजा दोस्तों किसका होता है? बेटी का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, किस रस को रसराज कहा जाता है दोस्तों? किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए आप लोग। या रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए, इसका बताइए आप लोग करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसमें आप सभी से पूछा क्या गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है निम्न शब्द में प्रयुक्त शब्द के लिए सही विकल्प को चुनिए यहाँ पर। ठीक है, मच्छरदानी दोस्तों, मच्छरदानी में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय आप सभी से पूछा गया। मच्छरदानी में मच्छर प्लस दानी, तो क्या हो जाएगा? दानी हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है दोस्तों? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मच्छरदानी, श्रृंगारदानी, ठीक है, याद रखें। श्रृंगार प्लस दानी, उसमें भी वही हो जाएगा। सत्याग्रह के लिए सही संधि विच्छेद दोस्तों पूछा है। सत्याग्रह के लिए सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सत्य प्लस आग्रह। तिलक किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तिलक किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तिलक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तिलक आपका
तत्सम शब्द याद रखिए, संस्कृत से दोस्तों जो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तिलक, अग्नि, सूर्य, माता, पिता, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, तत्सम शब्द हो जाएंगे। याद रखिए इसका सॉरी यहाँ पर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा 40 में से कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।